तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो मैंने जैसे कल आपसे अ, वादा किया था कि एएमआरएस का जैसे पेपर आ गया हमारा 14 और 21 का। तो मैं इसके जो बेस्ट क्वेश्चंस है, मतलब बेस्ट नहीं, इसके जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, उसके जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं तो वो मेरे दीपक फर्स्ट में चलेंगे। उसके अलावा आप दूसरे चैनल्स भी देख सकते हैं। तो भाई पेपर आसान आता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। ठीक है, और अब की बार भी 2025 में भी आसान ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो मैं पेपर लेके आया हूँ वो 17 दिसंबर 2023 का है। ठीक है, अब देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आप ट्रेन वाला ही देख पा रहे होगे। ये मैंने कोई रिवीजन सीरीज में भी करवाया है और आसान भी दे रखा है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं दे रखा है। ठीक है, देखो क्या कह रखा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 1/4 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई मीटर में क्या है? ठीक है, तो हमने रेलगाड़ी मानी एक्स प्लस में हमारी जो प्लेटफार्म की होगी, जैसे ये तो हमें दे रखी है। तो भाई जैसे कि अब देख पा रहे होगे ये। ठीक है, तो हमारी रेलगाड़ी की तो होगी 350 और हमने प्लेटफार्म की मानी एक्स बटे में। अब हमारी क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में है, हमारी ये भी मीटर में ही है, तो हमें ये मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18, वरना याद रखो 72 होता है हमारा, जैसे ये तो 18 का पैडा चलता है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये 5 का। 18 चौक 5 चौके तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हमारे कितना दे रखा है, 1 मिनट, 1 सही 1/4 मिनट है, ये सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 4, ये 5/4 गुणा में 60। ठीक, तो आ गया हमारा 75। 75 गुणा में 20 तो 1500। 1500 में तो पहले 400 घटाओ फिर 50 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 1150 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान आए हुए हैं। क्या रखा है, 116 प्रति किलोग्राम और 128 प्रति ग्राम मूल्य के दो प्रकार की दालों को 2:1 में मिलाया जाता है। इस प्रकार बने मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? तो अब देखो ये 2:1 में है। ठीक है, ये हमारे क्या है, 116 है, ये 128 है। ठीक है, अब ये गुणा में 2, ये गुणा में 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 32, ये 2, ये 128। तो 8 और 2 10, ये 6, ये 3 बटे में क्या है इनका जोड़ 3। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 120। 120 रुपये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रखा है। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 66 है। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम का संख्या का औसत। अब एक चीज बताइए, अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी ले लो, या दूसरी और या जो पांचवी ले लो, ठीक है, उनका औसत औसत तो बदलता नहीं है अगर संख्याएं उतनी ही है। ठीक है, तो अब देखो सबसे छोटी और बड़ी का भी वही औसत होगा जो 6 अंकों का है, तो 66 हमारा आंसर। ये काफी बार देखने को मिला है टीचिंग के एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप राजीव वाला। ठीक है, तो राजीव 10 मिनट के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 15 मिनट के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है? तो देखो यहाँ पे औसत गति, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो अगर 48 किलोमीटर वो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में करता है, तो 10 मिनट तो 6 तक करते हैं, तो 8 किलोमीटर आ गया जमा में। अब यहाँ पे देखो अगर 15 मिनट है, 60 किलोमीटर 60 मिनट में करता है, तो 15 आ जाएगा। ठीक, 15 किलोमीटर बटे में। अब ये 10 मिनट है, ये 15 मिनट, तो टोटल मिनट कितने आ गए, 25। ये हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको ये मिनट में है, तो किलोमीटर उसमें घंटे में बदलना, तो 60 का भाग कर दो। ठीक, ये आ गया 8 और 5 23, ऊपर 60 बटे में 25, तो 5 5 और ये 12। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो ये 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27 बटे में 5, तो 5 5 25, 5 5 25 सही 1/5 हमारा आंसर। 55 सही 1/5 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पांचवा क्या कह रखा है कि राकेश
ने अंबुज से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। सुरेश ने राकेश से 40% अंक कम अंक प्राप्त किए। तो सुरेश द्वारा प्राप्त अंक अंबुज द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम है? तो कुछ नहीं है। इसमें तीन आदमी हैं, एक अंबुज है, एक हमारा राकेश है, एक हमारा सुरेश है। ठीक, देखो कह रखा है राकेश को 25% ज्यादा हुए, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, क्योंकि 25% हमारा होता है 1/4, तो इस प्लस है, तो ये 5:4 आ गया। कह रखा है सुरेश को 40% कम, 40% कम का मतलब माइनस 40% होता है 2/5, इसका मतलब इसको 5 हुए तो इसको 3 हुए। ठीक है, क्या रखा है कि सुरेश कंबोज से, तो सुरेश कंबोज से कितना कम प्राप्त हुआ? 1, 1/4, 1/4 होता है 25%, तो 25% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन हमारे देखने को मिले हैं। अब देखो, इसको हम ऑप्शनों से ही उड़ा देंगे। कह रखा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 9, 6 से विभाजित होने पर 3 आता है? अब 4 से देख लो, 4 से भाग कौन कौन सा होता है, और जिसका क्या है शेषफल 3 है। देखो इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, नहीं ये पूरा ही भाग हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ही भाग हो जाएगा। जब इसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा 3 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 3। ठीक है, तो हमने ऑप्शन से ही उड़ा दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, 72 और 3, नहीं 75 में भी तो आ रहा है ना? तो 6 से देख लेते हैं हम। तो 6 या 9 से देखें, 9 से देख लेते हैं। देखो 7 और 5 12, ये आ रहा है, ये 9 9 ये 7 है ना? तो ये आना चाहिए हमारा आंसर, ना कि ये। ठीक है, तो 9 से करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, इसमें कितना रिमाइंडर बच गया हमारा? 3 है ना? ठीक है, कर दोगे? तो 975 आना चाहिए था, ना कि 979। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/7 और 8/9 के बीच में है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार देखने को मिलता है। इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन को रख लो। तो 4/9 है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये 9 तिया 27, ये 7 चौके 28 है ना? अब देखो ये 9 चौक 36 और ये 8 निम 72 है ना? तो देखो ये छोटा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है तो ये बड़ा है ना? तो बीच का ही आ गया 4/9, तो पहले ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, इसको ऑप्शन से ही हम करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आप क्या कह रखा है कि सीमा ने, ये है ना प्रॉफिट एंड लॉस का काफी ज्यादा पूछे जाने वाली टाइपों में से एक है। ठीक है, कह रहे कि सीमा ने एक लैपटॉप 15% के लाभ पर बेचा। तो 100, अगर 100 हम लैपटॉप का प्राइस मानते हैं तो कितने में बेचा? 115 में। ठीक है, तो कह रखे यदि इसने इसे 10% कम में खरीदा, तो मान लिया 90 में खरीदा, तो इतने कम में बेचा और 20% का लाभ हुआ, तो इसका 20%, तो 6/5 है ना? 120/100, तो आ गया 18। 18 छिक्के 108 होता है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखिए कितना आ गया? 7। तो 7 इक्वल टू ये भी 2100। ठीक है, कम है ना, कम कम, तो ये हमारा साइन बनाने का कोई मतलब उद्देश्य नहीं रहता। तो यहाँ से हमारा 7 आ गया 3 के बराबर। तो 1% अगर 300 है तो हमें निकालना है 100%, क्योंकि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा है, तो 30,000 हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी बीच अब देखिए आप, भाई जैसे आप देख पा रहे होगे ये मेरा मेन चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। तो यहाँ पर जैसे प्ले लिस्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे आईबी की तैयारी करते हैं तो आईबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, डी ट्रिपल एस बी के, इसमें तो 2025 के में सारे करवा रखे हैं, आप इसको जरूर देखना। ठीक है, उसके अलावा स्टेट के सारे देख पा रहे होगे, यूपीएससी का, एनवीएस का, है ना? एनवीएस केवीएस की भी आई हुई है, एसएससी पीसीएस है ना? और अभी 30 तारीख को 2-3 पेपर होंगे, वो भी मैं करवाऊंगा राजस्थान के, आप देख पा रहे होगे। फिर आप क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। ये रहा सिंप्लीफिकेशन, ये क्लास 2, ये 4, ये 5 है ना? इस तरह मैंने 23 चैप्टर करवा रखे हैं ट्रेन तक। तो आप ये 23 के 23 पेपर ना, 23 के 23 चैप्टर्स देख सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे, क्या रखा है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक नाच के लिए तारिका का अध्ययन करें। तारिका 4 स्कूलों ABCD से विभिन्न वर्षों में 12th बोर्ड परीक्षा में शामिल होने विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। स्कूल में 2019 से 2022 तक शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या सबसे अधिक किस में है?
2019 से 21 में कौन से स्कूल में सबसे अधिक संख्या है, ठीक है। ये हमारा ईयर को दिखाता है ना, ये स्कूल्स को दिखाता है, ठीक है। तो अब देखो 2019 से 2021, तो ये कितना आ गया, 5 और 8, 8 और 5 13, और ये 24, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो 8 और 4 12, और ये 24, ठीक है। अब देखो 5 5 10 और 1 11, है ना, 11 और 1 8 8 24, और ये 23, ठीक है, ये 24 ही है हमारा। अब देखो 9 और 6 15, या 9 9 18, 18 और 6 24, 2, है ना, तो 8 8 16 24, तो सबसे ज्यादा इसी में है, डी में, तो डी हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, तो आसान ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा मुश्किल हमारे नहीं पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है। कह रखा है एक राशि साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में इतनी हो जाती है यदि ब्याज की दर 2% अधिक करती। अब एक चीज बताओ, चेंज क्या क्या, इंटरेस्ट, है ना, कितना चेंज किया, 2%, तो 2% चेंज करने पर कितने रुपए का चेंज हुआ, 27 रुपए का, ठीक है। इसका मतलब हमारा 2% किसके बराबर है, 27 के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना 100%, क्योंकि क्या निकालनी है, नि, निवेश की गई राशि, और कोई भी प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100, तो 100% निकालना, तो गुणा में 50, इसका भी गुणा में 50 कर देंगे, तो 0, अगर 26 होता 1300 आवे, 1350 हमारा आंसर, ठीक है, 1350 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो ऐसे छोटे छोटे जो क्लूज है आपने वो ढूंढने होते हैं, ठीक है। कह रखा है एक राशि 2400 2 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतनी हो जाती है, उसी राशि पर उसी समय उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 2 साल में कितना हो गया, ये 2904 है ना, तो 504 बटे में 2400 अगर हम करके देखें, है ना, तो ये 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे, 3 एकम 3, 3 छिक 3 अट्ठे, है ना, 8 दूनी 8 एकम, तो हमारा आ गया 21%। ये 2 साल का सक्सेसिव, तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका 2 साल का हम सक्सेसिव करें तो 21% आता हो, तो वो है 10%, कि 10 का अगर हम 2 साल का सक्सेसिव देखें तो 21% आता है ना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, 21% 10 साल का सक्सेसिव होता है, ठीक। ये हम कैसे निकालते हैं, जो सीधा हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे समझो, आपको समझ में नहीं आया होगा, क्या करना है आपने, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बटे में प्रिंसिपल गुणा में 100%, ठीक है। इससे क्या होगा हमारा, जैसे 2 साल का होगा या 3 साल का होगा वो आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल का था, तो हमारा आ गया 21%, तो मुझे पता है कि 21% 10 साल का सक्सेसिव होता है, अगर 2 साल का करें, मतलब 10% का अगर 2 साल का सक्सेसिव देखे तो 21% होता है, तो हमारा 10% आ गया सीधा। तो कह रखा है उसी राशि पर उसी समय, मतलब 2 साल के लिए उसी ब्याज, तो 10% है, 2 साल का साधारण ब्याज 20% हो जाएगा, तो हमें 2400 का 20% देखना है, 1% हो गया 240, दो और सॉरी 10% हो गया 240, 20% क्या है दुगना, तो 480 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और ये तरीके आपको सारे के सारे मेरे क्विक रिवीजन में चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। क्या कर रखा, 4 साल पहले पति पत्नी और उस उनके बच्चों की औसत इतनी थी, तो देखो यहाँ पे हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड कितनी थी, 4 साल पहले की है ना, तो अब औसत में 4 बढ़ जाएगा तो 28 हो जाएगी वर्तमान में। कह रखा 5 साल पहले पति और बच्चे की औसत आयु इतनी थी, तो हस्बैंड प्लस चाइल्ड की कितनी थी, 5 साल पहले की है, अब कितनी हो जाएगी 24, ठीक। तो अब देखिए ये 2 आदमी है, हमें वाइफ की एज निकालनी है, तो हम इसको वो एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उससे कर सकते हैं कि 2 बराबर हमारा 24 है, तो 3 बराबर हमारा 28 है, तो जो तीसरा जुड़ा है वो उसकी औसत उसकी उम्र कितनी है वो निकालने के लिए यहाँ पे देखो प्लस में 4 है, तो 4 गुणा में तो 8, 8 जोड़ दो इसमें 36 हमारा आंसर, ये हम एवरेज वाले चैप्टर में करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज आपने काफी बार यूज भी किया होगा, तो हम एजिस वाले इस क्वेश्चन में इसका यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा हमारा है ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है।
क्या कह रखा है इलेक्शन वाले में, कह रखा है अभय भारती नामक 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में अभय को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और कुल वोटों का 20% अवैध था। यदि कुल वोटों की संख्या 10,000 थी तो अभय को प्राप्त वैध वोटों की संख्या थी। ठीक है, तो अब देखो, अगर कुल वोटों की संख्या 10,000 है तो इसमें से क्या है, 20% अवैध है, तो हमारे बच के कितने, 8,000 जो वैध हैं। 8,000 का 55% अभय को प्राप्त हुआ, तो 55/100। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 4400 हमारा आंसर। ठीक है, वरना ये देख लेते हैं 11 से भाग होता है तो 11 से भाग होने वाला केवल एक ही आंसर है ना, ये 55 था ना, 55 11 से होता है, 11 से भाग होने वाला केवल एक ही है। ठीक है, इस चीज का भी हम कई क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल वाला केवल एक ही क्वेश्चन आया हो। ठीक है, अब देखो, एक समूह में 12 लड़कों की औसत आयु 8 है। यदि 3 और लड़के शामिल हो जाते हैं तो एक बढ़ जाती है, तो 12 की अगर 8 है, 12 की अगर 8 है, अगर 3 बढ़ गए तो 15 हो गए, औसत आयु 9 हो गई। क्या रखा है, तो समूह में 3 नए लड़कों की औसत आयु क्या है। तो अब देखो, ये हमें करना पड़ेगा, वो जो फार्मूला होता है एवरेज वाला, जो वो ट्रिक है, वो केवल एक ही के ऊपर अप्लाई होती है, एक डिफरेंस जब दोनों के बीच में। अब यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये एज में नहीं, इसमें संख्या में। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, 15 निम्न 135। ठीक है, अब 4 और जोड़ देंगे तो 39 आ गया, तो 39 बटे में 3, तो 13 इनकी क्या होगी, औसत आयु। तो भाई एक ये मेरा चैनल है दीपक फर्स्ट, जहाँ पर आपको ये वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने EMRS की भी प्लेलिस्ट क्या हुआ है एक्टिव नहीं, अभी वीडियो नहीं डाली है ना, इस कारण नहीं दिखाई दे रही होगी। तो ये जैसे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जैसे यूपीएससी EPFO का है। ठीक है, अभी ये चैनल पर ज्यादा ग्रोथ नहीं है तो इस कारण व्यूज भी कम आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट ये सेकंड रहा, KVS का भी चला दिया मैंने। तो इसी तरह आपको आगे औरों के भी जो भी पेपर आते रहेंगे उनके प्रीवियस ईयर आपको मिलते रहेंगे। तो अब आप 11 का डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन देख पा रहे होगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अल्टरनेट का जोड़ कीजिए। देखो, 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 5 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, 4 और 7 11, 11 और 9 20। ठीक है, अगर इनके बीच का अंतर अल्टरनेट का 0 आए, 11 आए, 22 आए, 23 30 आए, मतलब 11 का पैड आए, तो ये 11 से भाग होता है। ठीक है, तो हमारा पहले ही ऑप्शन ठीक मिल गया, तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, अब की बार क्या कर सकता है कि पूछ रहे कौन 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, और 3 ऑप्शन में 11 का हो और निकालना पड़ जाए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पूछ भी सकता है। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप सब कुछ कर दोगे। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक चार्ट दे रखा है हमें इस तरह, उसमें हमें दे रखा है कि एजुकेशन का कितना है, ये कितना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इस पे वो पाई चार्ट नहीं लगा पाया, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन मैंने देखा था। तो कह रखा है सौरभ एक काम को 20 दिन में करता है। सौरभ एक काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है, तो सौरभ अगर 20 दिन में करता है, कह रखा है उसने 5 दिन काम किया, अगर 5 दिन काम किया तो टोटल है 20, तो कितना काम कर दिया उसने, 1/4, मतलब 25%। ठीक है, क्या रखा है, और छोड़ दिया तो अब 75% कौन काम करेगा, अनिरुद्ध। क्या रखा है, अनिरुद्ध ने शेष कार्य 12 दिन में किया। अगर एक चीज बताओ, अगर 75% 12 दिन में किया है, हमें 100% निकालना है, तो हमारा इसका अनुपात लेंगे तो ये 3:4 आ गया। ठीक है, तो 3 × 4 12, 4 × 4 16, तो 16 दिन आ गया। ठीक है, किसका, अनिरुद्ध का। कह रखा हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो कोई कुछ नहीं है इसमें, क्या लेना, केवल हमें एलसीएम। तो 80, ये 4, ये 5, तो 9 है ना, तो 9 निम 81 नहीं, 9 8 72, और 8 से 8/9 हमारा आंसर। ठीक, कर दोगे। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें भी इतना कुछ नहीं है। ठीक है, और ये नेक्स्ट भी सिंप्लीफिकेशन का है, आसान थे ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी आसान है और ये पूरा करने की भी जरूरत नहीं है।
एक चीज देखो क्या कह रखा है कि 6900 को LMN के बीच 6:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि LM प्रत्येक ने N को 300 रुपए दिए, मतलब L और M N को 300 रुपए देता है प्रत्येक, मतलब L भी 300 देगा M भी, तो LMN के शेयरों का नया अनुपात क्या होगा? तो अब एक चीज देखो, 4 8 14 9 23 23 तक करेंगे तो 300 आ गया। तो इसका मतलब हमारे यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 300। ठीक है। अगर एल भी और एम भी देता है तो ये क्या आ जाएगा? 5, ये क्या आ जाएगा? 7, और यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ जाएगी तो 11। तो 5:7:11 हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पेपर था और हमने ये 20 मिनट में कर दिया, जबकि अगर अगर आप वहाँ पे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आप 10 मिनट में कर देते। ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ा, एक आधी वीडियोस भी बतानी आपको पड़ी। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगे तो आप शेयर करना। फिर मिलते हैं। सभी का धन्यवाद।